आज जब सड़क से संसद में पुलिस वाले और बच्चे दोनों पिटा रहे थे, तो हमारे मन में सवाल आया कि अंग्रेज भी तो बात करते थे गांधी जी से। आप याद कीजिए 1931, गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ सड़क पर थे, अंग्रेज जेल भेजते थे, दुश्मन मानते थे, लेकिन फिर भी गांधी जी के अनशनों पर क्या होता था? वो जालिम फिरंगी सरकार जो हमारी दुश्मन थी, जिसने हमें कैद कर रखा था, वो बातचीत करती थी, चिट्ठी रखती थी, वायसराय तक हिलते थे। इरविन ने गांधी को मेज पर बिठाया, बात की, समझौता हुआ। गुलाम देश में हुकूमत अपने दुश्मन से बात कर रही थी, लेकिन आज जब हिंदुस्तान आजाद है तो चुनी हुई सरकार 3 हफ्तों में एक बार में आई। फिर मैं कह रहा हूं, एक टेबल, 2 कुर्सी, बातचीत, सब खत्म हो जाता। ना ये बैरिकेड की जरूरत पड़ती, ना ये फोर्स की जरूरत पड़ती, ना बदनामी की जरूरत, ना मार पिटाई की, ना वो मेट्रो में हुए तमाशे की, ना वो अंदर से जो पुलिस वाला बंदूक ताने खड़ा था। पर ये सब कुछ नहीं हुआ मोदी जी। क्यों? क्योंकि बातचीत में आदमी को झुकना पड़ता है, और सिस्टम को ऐसा लगता है इस दौर में कि झुकना सही नहीं है, एक्शन लेना आसान लगता है। सोनम वांगचुक को उठा लो, 2023 में पहलवान बेटियों घसीट लो, आज संसद के अंदर बंदूक तान दो, लाठी उठा के पीट दो, लेकिन बात नहीं करेंगे। अरे भाई, बात करना झुकना नहीं होता है मोदी जी, जिम्मेदारी निभाना होता है। और यहां ऐसा लगता है आपकी सरकार में एक्शन लेना आसान है, सुनना मुश्किल। और यहां मोदी जी आपको वाजपेयी जी याद करने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, वाजपेयी जी आपके गुरु थे, आपकी पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे, और ऐसे व्यक्ति थे जिनसे विपक्ष में भी सरकारें सलाह लेती थी। जब वो सत्ता में आए तो विरोधियों से भी रिश्ता बनाकर रखा। और वाजपेयी जी कहे थे ना मोदी जी कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र रहना चाहिए। वो समझते थे मोदी जी कि लोकतंत्र जनता से बनता है, लोकतंत्र इमारतों से नहीं, संवाद से बचता है। और आप भी समझते रहे हैं। पहले किसान आंदोलन में 11 दौर की बातचीत हुई थी, मंत्री मेज पर बैठे थे, और आखिर में मोदी जी खुद आप कैमरे पर आए थे, कानून भी वापस लिया था, क्षमा तक मांगी थी। अगर आप किसानों के लिए झुक सकते हैं तो फिर अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं बोल सकते? और बच्चे तो झुकने को भी नहीं कह रहे ना मोदी जी, कानून वापस नहीं मांग रहे, कुर्सी नहीं मांग रहे, सिर्फ बोलने को कह रहे हैं। और बोलना तो मोदी जी आपकी सबसे बड़ी ताकत रही है। जिस चीज के लिए आपको पूरी दुनिया जानती है, वही चीज इन बच्चों को नहीं मिल रही, और इसीलिए परेशान हो रहे लोग कि आप खामोश क्यों हैं। बात ना करने का मतलब समझते हैं आप? बात ना करने का मतलब होता है कि सामने वाले को सुनने लायक तक नहीं समझते। और जब सरकार अपने बच्चों को सुनने लायक ना समझे तो बच्चे क्या समझे? और एक बात, नौजवानों से भी गुस्सा जायज है भाई, लेकिन एक चीज याद रखना दोस्त, आखिर में गांधी वाला रास्ता जीतता है। सवाल पूछो, तेज पूछो, लोकतंत्र की गरिमा में। ये हमको आपको समझना है, लेकिन सरकार को यह समझना है कि 50 साल बाद गुस्सा क्यों है। क्योंकि गुस्सा आसमान से नहीं टपका है। आज सड़क से संसद तक जो कुछ दिखाई पड़ा, इसकी जड़ को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी हम आपको समझाते हैं। एक लड़का है छोटे शहर का, 3 साल से रोज सवेरे 4 बजे उठता है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, बुखार हो, घर में पैसा कौड़ी हो, खाना हो ना हो, उठता है और मेहनत करता है। पिता ने कोचिंग की फीस के लिए कर्जा लिया है, मां ने गहना गिरवी रखा है, और परिवार को लगता है कि बेटा डॉक्टर बनेगा तो सब अच्छा हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन फिर 3 मई 2026 को लड़का परीक्षा देने बैठा। देश के 551 शहरों में उसके जैसे 22 लाख बच्चे बैठे। पेपर हुआ, उम्मीद बंधी, और फिर 12 मई को खबर आई कि एग्जाम रद्द हो गया। क्यों? क्योंकि जो गेस्ट पेपर हफ्तों से बाजार में घूम रहा था वो असली पेपर था, उससे मैच कर रहा था। पर्चा उस लड़के से पहले बाजार तक पहुंचा था, और पकड़ा गया कौन? जिन लोगों पर एनटीए ने भरोसा किया था, पेपर से जुड़े प्रोफेसर, कोचिंग वाले, सिंडिकेट। और ये सब खुद शिक्षा मंत्री ने माना है। पेपर लीक हुआ है, एनटीए फेल हुई है, कमांड चेन में सेंध है, उनके शब्द हैं। यानी रक्षक ही भक्षक बना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मंत्री कह रहे हैं। अब आप उस लड़के से पूछो भ्रष्टाचार क्या होता है, वो आपको परिभाषा नहीं बताएगा, वो आपको अपनी मां की आंखें दिखाएगा, अपने पिता के टूटते सपनों को दिखाएगा, उसका गिरा हुआ कॉन्फिडेंस आपको बताएगा।
और ये पहली बार नहीं हुआ है, 2024 में भी नीट में यही हुआ था। बिहार, झारखंड, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, 5 साल के अंदर 41 परीक्षा लीक, 15 राज्यों में 1,40,00,000 बच्चों पर असर, और ये 2024 से की गिनती है। नीट 2026 उसमें जुड़ा भी नहीं। सब परीक्षाएं जोड़ लें तो संख्या 7 साल में 70 पेपर लीक की निकल आती है। एक बार हो, 2 बार हो समझ में आता है, लेकिन अगर 70 बार हो रहा है तो यह धंधा है मोदी जी। और यही सवाल है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप नहीं खाए समझ में आता है, लेकिन 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ तो ये कैसे खा रहे हैं? और अगर ये खा रहे हैं और आप चुप हैं तो फिर ये शोर नाजायज कैसे है? ठीक है, ये पुरानी बीमारी है, हर राज्य की रही। राजस्थान में कांग्रेस के राज्य में हुआ था, बंगाल में टीएमसी के राज्य में भी हुआ था, सबके राज्य में दशकों से हुआ। बीमारी पुरानी है, लेकिन आपको तो इलाज का ठेका 2014 में दिल्ली ने दिया था ना मोदी जी, और आपका वादा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इसलिए पुरानी बीमारी बताकर नया वादा माफ नहीं होता। अब आप फिर से सोचिए उस लड़के की कहानी जो बताया था हमने आपको। री एग्जाम आया 21 जून को, वो लड़का फिर बैठा, इस बार नए डर के साथ कि पेपर बिक ना जाए। उसका डर गलत नहीं था, क्योंकि सरकार डरी हुई थी। री एग्जाम के लिए क्या करना पड़ा? पूरे देश में टेलीग्राम ऐप ब्लॉक किया गया। अब आप सोचो, परीक्षा कराने के लिए ऐप को बंद करना पड़ा। पेपर बनाने वालों को, सेट करने वालों, ट्रांसलेट करने वालों, सबको गुप्त जगह छिपाया गया, जैसे गवाहों को रखा था। अब जिस देश में पेपर बनाने वालों को छिपाना पड़े, उस देश के बच्चे किस पर भरोसा करें? अब मोदी जी, आप जानते हैं जंतर मंतर पर कौन बैठा है? या आज जो प्रोटेस्ट हो रहा था, पॉलिटिकल लोग होंगे, लेकिन उन पॉलिटिकल लोगों के साथ आज जो भीड़ गुस्से में थी, उसमें ये लड़का भी था, ये लड़का भी था। और ये 50 साल पहले भी हुआ था, 1974 में। बिहार में छात्र आंदोलन उठा था, ऐसे ही मुद्दे थे, परीक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। सरकार वही थी, पूर्ण बहुमत वाली, ताकतवर, जवाब भी वही था। तब भी उस आंदोलन को छात्रों का नहीं, विपक्ष की साजिश बताया गया था। लग रहा है ना पुरानी स्क्रिप्ट 50 साल बाद? फिर इतिहास में जो कुछ लिखा गया वो आज भी किताबों में पढ़ाया जाता है। इस देश ने सड़क की आवाज अनसुनी करने वालों को कभी माफ नहीं किया है। और इसीलिए कह रहे हैं कि मोदी जी, चुप्पी ब्याज समेत वसूली जाती है। आपकी सरकार ने कबूलनामा किया, कानून बनाया, ऐप बंद किया, लेकिन जब बच्चा सड़क पर आपसे बात करने आ रहा तो आप खामोश हैं। हालांकि हम ये भी कह दें कि ऐसा नहीं, सरकार कुछ नहीं की है, कदम उठाए हैं। री एग्जाम कराया है 21 जून को सख्त सुरक्षा में, लेकिन कराने वाले बोले थे, प्रधानमंत्री नहीं बोले थे। सीबीआई बैठक हुई, गिरफ्तारी हुई, सीबीआई बोली, प्रधानमंत्री नहीं बोले। पेपर लीक पर कानून बना, जेल, करोड़ों का जुर्माना, संसद बोली, प्रधानमंत्री नहीं बोले। 27 से कंप्यूटर से एग्जाम कराने का ऐलान हुआ, मंत्री बोले, प्रधानमंत्री नहीं बोले। टेलीग्राम तक ब्लॉक हुआ, आदेश जारी हुआ, प्रधानमंत्री नहीं बोले। यानी बोले लोग, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोले। मंत्री बोला, एजेंसी बोली, संसद बोली, आदेश बोले, मशीनरी चली। ये मानने मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर सवाल वही खड़ा है। मशीन भरोसा नहीं जोड़ती, आवाज जोड़ती है। भरोसा जोड़ने का काम उसका होता है जिसको देखकर जनता बटन दबाई थी। अब की बार मोदी सरकार, और इसीलिए आदमी कह रहा है कि मोदी जी, आप क्यों चुप हैं? आप ईमानदार हैं। अगर लोग कह रहे हैं नीचे वाले खा लिए, तो ये सवाल तो उठेगा ना मोदी जी कि घर का मुखिया ईमानदार हो, घर में रोज चोरी हो, तो चुप बैठे या चोर पकड़े? क्योंकि जो पकड़े गए वो प्यादे लगते हैं, प्रोफेसर, कोचिंग वाला दलाल। वजीर कहां है? छोटी मछलियों की बलि से बड़े तालाब साफ नहीं होते, ये समझना पड़ेगा। और इसीलिए आखिर में दिल की बात कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। ये वीडियो हम मोदी जी के खिलाफ नहीं बनाए हैं, ये वीडियो उस कुर्सी से सवाल करते हुए बनाए हैं जिस पर आज मोदी जी बैठे हैं। कल को मनमोहन जी बैठे थे, कल कोई और बैठेगा, चेहरा बदलेगा, लेकिन ये सवाल हमेशा यही रहेगा। सवाल पूछने वाला दुश्मन नहीं है, सवाल पूछने वाली जनता है, और जनता काम यही है, पत्रकार का काम यही है। दुश्मनी साबित करना जनता की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जवाब
देना सरकार की जिम्मेदारी है। और यकीन मानिए, अगर प्रधानमंत्री इस घटना पे बच्चों से मिल लेते, संवाद कर लेते, हम ही तारीफ करने आते यार, वाह मोदी जी वाह। किया है भाई, पहलगाम में कई घटनाएं हुई थी जहां पर हमने मोदी जी के सामने तारीफ की थी, क्योंकि हमें किसी की हार नहीं, हमें बस जवाब से मतलब है। इसलिए अगर मोदी जी आप ये बात सुन रहे हैं, आप तक ये बात पहुंच रही है, तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि जंतर मंतर पर जो बच्चे बैठे थे या जो बच्चे संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उसमें सब आपके दुश्मन नहीं है। कई हैं जिनके घर वाले और जो खुद आपको वोट देते हैं, जिन्होंने आपके लिए कैंपेन किया है, जो आपसे उम्मीद रखते हैं। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा हॉल में देश का सिस्टम माना था, लेकिन सिस्टम ने उनका पेपर बेच दिया। उनका गुस्सा आपसे नफरत नहीं है, टूटा भरोसा है। और टूटा भरोसा लाठी से नहीं, बातचीत करने जुड़ता है मोदी जी। इसलिए शिकायत नहीं, 3 ठोस समाधान हम आपको देके जा रहे हैं। आप ठीक कर सकते हैं अभी भी इसे। पहला, छात्रों के प्रतिनिधियों से संवाद कीजिए। मेज पर एक मेज लगाइए, 2 कुर्सी। नहीं होगा तो हमसे ले लीजिएगा, हम लकड़ी वाला 2 लगवा देंगे। बात कीजिए, और हो सके तो आप ही बात कर लीजिए। आधा आदमी तो इसी में मेस्मराइज हो गया, अरे मोदी जी बात कर लिए हमसे। आधा देश का भरोसा आ जाएगा। जो व्हाट्सएप पर बैठा लड़का देख रहा है या इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम पर, उसी में खुश हो जाएगा। दूसरा, पेपर लीक का पूरा सच सार्वजनिक कीजिए। कौन सी कमेटी बनी, क्या सिफारिश आई, कितना लागू हुआ, श्वेत पत्र की तरह, ताकि सब सामने आए। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, भारत में प्रधानमंत्री के स्तर पर सवाल जवाब की परंपरा को वापस लाइए। नेहरू करते थे, अटल जी करते थे, मनमोहन भी करते थे। चाहे साल में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, 3 महीना में एक बार कर लीजिए, पर हो। क्योंकि जो नेता सवाल से नहीं डरता, देश का भरोसा अपने आप उस पर बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों में हमने पड़ोस के देशों में देखा है, जब सड़क की आवाज लगातार अनसुनी हुई तो तस्वीरें कहां तक पहुंच गई। हमें वो रास्ता नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें बात करना है, और बात ही वो रास्ता है जिससे वो तस्वीरें इस देश में कभी नहीं बनेंगी। किसानों से बात हुई थी, चीजें ठीक हो गई। बच्चों से बात हुई, चीजें ठीक हो जाएंगी। इस देश के इतिहास में चुप्पी का एक नाम दर्ज हो चुका है, मनमोहन सिंह। दूसरा नाम अभी लिखा जा रहा है, और कलम अभी आपके हाथ में है। बस चुप्पी तोड़ने की देर है। सोचिएगा जरूर मोदी जी। बाकी जनता से ये चुप्पी कब टूटेगी, बातचीत होगी, आपको लगता है? कमेंट में लिखिए और ये सवाल पहुंचाइए, क्योंकि जिस दिन सवाल पूछना बंद हो जाएगा, उस दिन जवाब मिलना भी बंद हो जाएगा। दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची हों, लोकतंत्र में आवाज पहुंचनी चाहिए, और ये आवाज हम उठाते रहें। इसलिए प्लीज आप भी हमारा साथ दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो व्हाट्सएप पर